नमस्कार प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 12वीं क्लास की जो आपकी फिजिक्स है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड है ना, सारे बोर्ड के लिए है ना। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बजरंगी बैच चालू करे और उस बजरंगी बैच का ये एपिसोड नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद एपिसोड 2 भी आएगा, एपिसोड 3 भी आएगा, एपिसोड 4 भी आएगा, एपिसोड 5 भी आएगा। आपका मतलब पहला वीडियो है ये, ठीक है ना। इकाई 1, आपकी जो इकाई 1 यूनिट 1 है उसका नाम स्थिर विद्युत है। उसका अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पेपर में आपको हर साल पूछा जाता है और क्वेश्चन का नाम है आपका कूलाम का नियम किसे कहते हैं। कूलाम का नियम लिखिए एवं कूलाम के नियम का व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना है और समझने के बाद जब आपको ये समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आपको कॉपी में नोट भी करना है। तो आप क्वेश्चन लिख लोगे कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम के नियम का व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। तो कॉपी में आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखोगे आप यहाँ पर, है ना। नोट्स बनाइए प्रॉपर, ये पहला वीडियो है एपिसोड में, है ना। क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पर, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम लिखिए एवं इसके व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। कूलाम का नियम लिखिए एवं इसका व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन लिख लोगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन आपको कूलाम का नियम लिखो, नियम लिखो व व्यंजक प्रतिपादित करो। ठीक है, कूलाम का नियम लिखिए एवं इसका व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। यार बाहर चलो देखिए ना। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। इसका आपका पहला क्वेश्चन है, पहला वीडियो अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ पर हम कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है देखिए ना। तो कूलाम का नियम ये है, यहाँ से लिखेंगे आप इसको। कूलाम का नियम यहाँ से ना, इस नियमानुसार कूलाम का नियम, कूलाम का नियम इस नियमानुसार, इस नियमानुसार मतलब किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश। यहाँ पर आपको पहला बिंदु दिख रहा है, पहला बिंदु आवेश Q1 है जो कि स्थिर है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है जो कि स्थिर है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश है, पहला बिंदु आवेश Q1 है जो कि स्थिर है, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2 है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे कि जब हम दो चुंबक को पास में लेकर के आते हैं तो दोनों चुंबक एक दूसरे से चिपक जाती है या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब दूर भगाती है। तो इसी प्रकार जब दो आवेश होंगे, पहला बिंदु आवेश Q1, दूसरा बिंदु आवेश Q2, तो उनके बीच में एक बल लगेगा। ये जो बल होगा वो आकर्षण बल भी हो सकता है कि ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इन आवेश का परिमाण, इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण Q2 है ना, के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जैसे कि पहले आप नियम समझिए, पहला बिंदु आवेश हो गया Q1, दूसरा बिंदु आवेश हो गया Q2। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम बोल लेंगे F। बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स यानी एक। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है। तो Q1 और Q2 इनके परिमाण, पहला Q1 और Q2 के गुणनफल, गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2 के समानुपाती, समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन आवेशों के बीच की दूरी है r, तो इन आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग मतलब घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 के बटे में लेकर के समानुपाती लगा देते हैं, तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, मेरे साथ बोलो, आपको यहीं पर याद होना चाहिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब वर्ग को जब हम 1 के बटे में कर देते हैं और समानुपाती लगा देते हैं तो बन जाता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर भी यही लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है, हो गया कहानी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा व्यंजक भी सिद्ध करना है। मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है। मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है। पहला बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है ना। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो, आपका F हो, ये चित्र भी बनाना है। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, लगने वाला बल जो F होता है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F, इनके परिमाण, इसका परिमाण Q1, इसका परिमाण Q2, इनके परिमाण Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी और लगने वाला बल जो F होता है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F होता है, इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को हम मिला करके लिखने पर, दोनों को मिला के लिख लेंगे। यहाँ पर भी F और यहाँ पर भी F है। F का हो गया आपका यहाँ पर F, समानुपाती का हो गया यहाँ पर आपका समानुपाती। Q1 इंटू Q2 का गुणा 1 में कर देंगे तो Q1 इंटू Q2 1 का हो जाएगा आपका यहाँ पर Q1 इंटू Q2। फिर बटा का हो गया बटा, r की घात 2 का हो गया r की घात 2, मतलब इसको और इसको दोनों को हमने मिला करके लिख दिए। F का हो गया F, समानुपाती का हो गया समानुपाती, Q1 इंटू Q2 का हो गया Q1 इंटू Q2 एक, और बटे में r की घात 2 r की घात 2। हमेशा याद रखना, जब कभी भी समानुपाती हटाया जाता है तो बराबर लगा देते हैं। समानुपाती हटेगा तो बराबर लग जाता है और एक नियतांक ले लेते हैं। समानुपाती हटा, बराबर लग गया और एक नियतांक ले लिया हमने यहाँ पर k, बाकी Q1 Q2 बटे का बटे r की घात 2 का r की घात 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर k क्या है, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है, k यहाँ पर क्या है, k जो है अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। k एक अनुपातिक स्थिरांक है। ये हो गया आपका नियम, ठीक है। इसी के आगे हो ना, इसी के आगे। अब k का हम मान लेंगे ऐसा ही मात्रक में यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु हो या निर्वात हो। यदि आवेशों के बीच जो दो आवेश थे कि नहीं हमारे बिंदु आवेश, ये जो हमारे दो बिंदु आवेश है ये वाले, यदि ये दोनों के दोनों आवेश हवा में रखे हो या फिर अंतरिक्ष में निर्वात में रखे हो, है ना, यदि आवेशों का माध्यम क्या हो, निर्वात हो या वायु हो, तो k का मान ले लेंगे हम, k का मान ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम पढ़ते एप्सिलॉन, आप देखिए इसको पढ़ते एप्सिलॉन 0 ना, क्या ले लेंगे एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब रख देंगे यहाँ पर हम मान, f का हो गया f बराबर का बराबर Q1 Q2 का Q1 Q2 r की घात 2 k का मान रख दिया हमने, k का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। k का मान कितना रख दिए, ये देखिए k का मान यहाँ पर रख देंगे हम, f का हो गया f, k का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r की घात 2 का r की घात 2, बाकी पर जैसे का वैसा,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हल हो गया इतना, सिर्फ इतना लिखना है। ऐसा ही मात्रक में यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु हो तो k बराबर 1/4πε0। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर हम, तो इतना आ गया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²2। इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब जो ε0 जो लिखा है, ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख देना आप। इतना लिखने के बाद फिर ये कुछ नहीं लिखना, इसको भी ये भी मत करना, ये भी इधर कुछ मत करना। इतना लिखने के बाद सिर्फ इतना उठा करके लिख देना, ये वाला पद F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 बटे Q2 बटे r²2। इतना नहीं भी लिखोगे, अगर यहाँ तक भी कर दी तुमने तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, इतना बस करना है आपको यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपके कूलाम के नियम का व्यंजक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कूलाम के नियम का व्यंजक समझ में आया होगा। कि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से आप लोग उसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो बजरंगी बेच का कक्षा 12वीं फिजिक्स का बजरंगी बेच का पहला एपिसोड हमने लेकर के आए। दूसरा एपिसोड जल्दी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। दूसरा एपिसोड भी आपको जल्दी यहाँ पर मिलेगा, पूरा फ्री बेच रहेगा। इसको आप समझिए, समझने के बाद फिर अभी आपको करना क्या है, इसको पूरा फेयर कापी में आप इसको नोट करिए। फेयर कापी में नोट करने के बाद फिर उसको आप याद करिए और इस व्यंजक को बिना देखे कम से कम 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर में आना ही आना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।